ऐसा उपाय जो आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है, ऐसा एकमात्र उपाय जो आपकी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है, आपके घर में धन की बरसात करा सकता है। इतना तो तय है दोस्तों कि आपकी जेब कभी भी खाली नहीं रहेगी, आपकी जेब हमेशा पैसों से भरी रहेगी। दोस्तों पहले जान लीजिए कि ये पौधे की जड़ काम कैसे करती है। दोस्तों अगर आप इस जड़ को अपने दाएं हाथ में बांध लेते हो तो ये काम करने में लगभग 11 दिन का समय लेगा। उसके बाद ये आपको फल देना शुरू करेगा। 11 दिन बाद ये अपना असर दिखाना शुरू करता है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि ये उपाय कैसे काम करता है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि इस उपाय को करने से रातों रात आप अमीर बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है ये काम करेगा। इस प्रकार से मान लीजिए कि आप बेरोजगार हैं, तो आपको ये उपाय करने के बाद एक ऐसा काम मिल सकता है जहां आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कहीं पर पहले से काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप दिन के 500 या 1000 रुपए कमा लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद आपकी ये इनकम 10 गुना ज्यादा हो सकती है। तो ये उपाय इतना फायदेमंद है। उसके बाद दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपकी शादी किसी ऐसे घर में हो जाए कि आपके ससुराल वाले इतना धनवान हो और उसकी लड़की के अलावा उस धन को लेने वाला कोई और ना हो, तो वो सारा धन उस लड़के के माध्यम से आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। या फिर अचानक आपको कहीं से बहुत सारा धन मिल सकता है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में ऐसा संजोग बनेगा कि आप अपने मेहनत से के दम पर करोड़पति बन सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, ये बिल्कुल होकर रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये उपाय सभी के लिए काम नहीं करेगा। किसके लिए काम करेगा तो वो भी इस वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। उससे पहले पौधे के बारे में जान लीजिए। दोस्तों इस पौधे को आपको सिर्फ शुक्ल पक्ष में ही उठाना है। ध्यान रहे कि उस समय कृष्ण पक्ष ना हो। इस पौधे को शनिवार तथा रविवार को भूल से भी ना उठाएं, वरना ये उपाय बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इस पौधे को उठाने का सबसे उत्तम दिन होता है सोमवार। दोस्तों इस पौधे को आपको जड़ सहित लेना है और इसकी जड़ को तोड़ लेना है। उसके बाद इस जड़ को गंगा जल तथा गाय का दूध में डुबो कर रखना है और बुधवार के दिन इसे सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद गणेश जी के सामने 5 तरह की मिठाई का भोग लगाकर गणेश जी का ध्यान करना है। 5 अगरबत्ती और 1 दीपक भी जला लें। उसके बाद इस जड़ को अपने हाथों में रखकर गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस छोटे से उपाय को कर रहा हूं। आप हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। इस आशीर्वाद के लिए सदा आपका मैं आभारी रहूंगा। उसके बाद दोस्तों आप इस जड़ को हरे रंग के धागे में अपने दाएं हाथ की भुजा पर बांध लें। इस धागे को अपने माँ या पिता के हाथों से भुजा में बंधवाएं, तो ये उपाय और ज्यादा लाभ देता है। और आप उस दिन नमक ना खाएं। अगर आपकी शादी हो चुकी हो तो आप उस पत्नी के संबंध ना बनाएं, और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो उस दिन किसी भी प्रकार की गलत क्रियाओं को ना करें। तो ये उपाय अपने समय अनुसार आपको मनचाहा फल अवश्य देता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ये उपाय किसको करना चाहिए, आखिर ये उपाय किन लोगों के लिए वरदान होगा। दोस्तों अगर आपका लग्न वृष, मिथुन, कन्या, तुला या फिर कुंभ है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। दोस्तों अब जान लीजिए कि आखिर वो पौधा कौन सा है। दोस्तों इस पौधे का नाम है अपामार्ग, जिसे लठ जीरा या चिरचिटा का भी पौधा बोलते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इसे सिर्फ बुधवार के दिन ही हरे रंग के धागे में धारण करें और 44 दिन के बाद इसे जल में विसर्जित करें। एक नया धागे में फिर से नए जड़ को धारण करें। ये उपाय आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी गरीबी